सभी साथियों का इस 19वें सत्र में सादर स्वागत है। हम अपने आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस कार्यक्रम में शामिल वक्ता और श्रोता दोनों की रक्षा हो, दोनों का एक साथ, उन दोनों के ज्ञान का एक साथ पोषण हो, दोनों की ज्ञान शक्ति में वृद्धि हो, हम दोनों एक दूसरे से विद्वेष ना करें और हम जो कुछ भी सीख रहे हैं वह हमें तेजस्वी बनाए। ऐसी मनोकामना के साथ हम अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपसे बहुत सारे प्रश्न साझा किए हैं पिछले 3-4 दिनों में, उनको हमने आपके सामने रखा है। पिछले 2 सत्रों में हमने कठोपनिषद के मंत्र क्रमांक 18 से लेकर 25 तक, सेकंड द्वितीय वल्ली के 25 मंत्रों तक पढ़ा, समझा। 18वां मंत्र था न जायते म्रियते न व विपश्चित से लेके हन्न माने शरीरे, मतलब जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, जो शाश्वत है, जो पुराण है, और शरीर के मारे जाने से जो नहीं मारा जाता है। इस तरीके की हमने, जो सेल्फ है हमारे, उसकी इस तरीके की कल्पना है। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसके बाद अगला मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था, हंता च मन्यते हंतु हतम च मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो न हंति न हन्यते। जो कोई ऐसा मानता है कि आत्मा को उसने मार दिया है, या जो मानता है कि आत्मा मारी जाती है, वे दोनों उसको नहीं जानते हैं, क्योंकि यह ना तो मरता है और ना ही मारता है। ये इस तरीके का दूसरा हमने इस तरीके का आत्मा का स्वरूप समझा था। 20वां मंत्र था अणो ऋणियम महंतो महियायाम। वह अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। इस तरीके से हमने उसका विरोधी स्वभाव के रूप में उसका वर्णन किया था। और उसके बाद 21वें मंत्र में आसीनो दूरम व्रजति सयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देव मदन्यो ज्ञातुमहर्ति। वह स्थित हुआ दूर तक जाता है, मतलब बैठे बैठे बहुत दूर तक पहुंच जाता है, शयन करता हुआ सब ओर पहुंचता है। जो शोक और दुख, हर्ष और शोक से रहित है, उसे मेरे सिवा कौन जान सकता है। मेरे मतलब हम स्वयं के अलावा कौन जान सकता है, इस तरीके का ये अर्थ था। 18 से 21 तक हमने आत्मा के स्वरूप का एक विवरण किया, और ये हम सब लोग जानते हैं, गीता में भी इसी तरीके का विवरण आता है। लगभग सभी उपनिषदों में इसी तरीके का अलग अलग शब्दों में वर्णन आता है। 22वें में भी था अशरीरम शरीरे, और 23वें मंत्र में हमने ये बताया गया था। 23वां मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब स्वावलोकन के आसपास है। हम स्वावलोकन की बात करना चाहेंगे। आज हम लोग एक ही मंत्र पढ़ेंगे। नया अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेव एस वरुणते तेन लभ्या एतस एस आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। इसमें कहा, हम ये कह रहे हैं कि यह आत्मा ना तो प्रवचन से प्राप्त होती है, न बुद्धि से प्राप्त होती है, न बहुत बार सुनने से प्राप्त होती है। इसके दो अर्थ हैं। एक वे लोग हैं जो इसको द्वैतवादी या विशिष्ट अद्वैतवादी हैं, वे सब कहते हैं कि ईश्वर की कृपा होने पर ही आत्मा हमें प्राप्त होती है। अब सवाल यह है कि ना पढ़ने से प्राप्त होती है, न सुनने से प्राप्त होती है, न बुद्धि से प्राप्त होती है, और न स्वयं के प्रयास से प्राप्त होती है। केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। तो क्या हमारे एफर्ट समाप्त हो गए? ये एक अर्थ है। लेकिन जो अद्वैतवादी अर्थ करते हैं, और जो मुझे भी बहुत पसंद आता है, कि ये हम तभी अपने आप को जान सकते हैं जब हम जिस तरीके से नाचिकेत आत्मज्ञान के लिए इंटरेस्टेड है, जिस तरीके से, उस तरीके से हम सारी चीजों को छोड़कर दिल से, यदि हम स्वयं को जानना चाहते हैं, तो हम अपने आप को जान सकते हैं। यह इस मंत्र का अर्थ है। मतलब यदि आप सोचते हैं कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए, कि हमको ये मिल जाएगा, तो वास्तव में हम अपने आप को नहीं जानना चाहते। हम अपने आप को जानने की जब भी कोशिश करेंगे, तो हमको ये बात समझ में आएगी
और इसलिए उन्होंने इसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज था, जो अगला 24वां मंत्र था, ना अविरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मनसो वापी प्रज्ञानेन आपनुति। अब ये जो मंत्र था, इसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि जो व्यक्ति दुष्कर्म में लगा हुआ है अभी तक, वह, या जिसकी अभी तक इंद्रियां शांत नहीं हुई हैं, जो अभी भी सांसारिक सुख की भारी कामना करता है, जिसका मन अभी भी असंतुष्ट है, विचलित है, अशांत है, ऐसा अशांत व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता। इसके लिए हमको आत्मा को, अपने मन को शांत करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा, इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। इच्छाएं समाप्त करने की बात नहीं हो रही, इच्छाओं से मुक्ति है। मतलब आपको यदि मान लीजिएगा कि आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है और नहीं मिला तो आप बेचैन हो जाते हैं, ऐसा नहीं। मिल गया बहुत अच्छी बात है, खा लीजिए, नहीं मिला उसके बदले में कोई दूसरा मिष्ठान है तो उससे भी आपका काम चल जाना चाहिए। यदि आप ऐसी स्थिति में हैं, वैकल्पिक चीजों को आप समझ सकते हैं, प्राप्त करते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरीके का एक स्वरूप विवरण था। और फिर ये बताया गया था कि वह आत्मा जिसके लिए ब्रह्म या ब्रह्मा, छत्र या अग्नि वायु जैसे देवता जिसके के लिए भोजन के समान है, एक एक निवाले के समान है, जिसके लिए मृत्यु चटनी के समान है, उसको कौन जान सकता है? नचिकेता से भिन्न कौन व्यक्ति जान सकता है? ये इसमें इस तरीके का भाव था ये भी। तो इन सबको हमने पढ़ा, और इसके बाद अब हम आज तृतीय वल्ली पर आ रहे हैं। तृतीय वल्ली बड़ी इंटरेस्टिंग वल्ली है, और इसमें इसको शुरू करेंगे हम ऋतम प्रबंधों से। और इसमें बहुत ही सुंदर एक रथ का रूपक है। आत्म स्वरूप को समझाने के लिए रथ के रूपक का उपयोग किया है, एक प्राप का उपयोग किया गया है। ये हमारे भारतीय दर्शन का सबसे बड़ी विशेषता है कि हम चीजों को समझने के लिए साधन का उपयोग, ईश्वर की मूर्ति भी उसी तरीके से है, ईश्वर नाम भी उसी तरीके है। और एक बात है, जब भी हम किसी बात को शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो यदि हम वस्तु, मतलब यदि हम किसी ठोस मूर्ति को नहीं लेते, तो नाम भी एक तरीके का प्रतीक ही है। तो हम नाम लेकर उसका समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको आगे बढ़े, इसके पहले हम कुछ चीजों पर आपसे बात करना चाहते हैं कि जब भी हम शांत मन से अपने आप को देखते हैं, तो हमें हमारी क्या क्षमताएं समझ में आती हैं, ये हम जानना चाहते हैं अपने सभी साथियों से। आप लोगों ने यदि विचार किया हो, और तो शांत होकर जब भी हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, जब भी हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने आप में क्या महसूस होता है? अ, जब भी हमने महसूस किया, तो हम तीन तीन चीजों को बहुत ही सरलता से महसूस करते हैं। और मैं आप सबका इस पर जानना चाहूंगा कि आप ये चीजें आप भी महसूस करते हैं कि नहीं। जब मैंने कोशिश किया, बहुत सारे अन्य लोगों से जब मेरी बात होती है, तो एक हम समझते हैं कि हमें जानने की क्षमता है, इंसान में जानने की क्षमता है, एक कार्य करने की क्षमता है, और एक स्मरण करने की क्षमता है। ये तीन मूल क्षमताएं हैं हमारी। इन तीन क्षमताओं से ही फिर आगे की चीजें बढ़ती हैं। और अब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं यदि, तो इन तीन क्षमताओं से चौथी कोई क्षमता हमारे पास है नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या इन तीन क्षमताओं से भिन्न कोई क्षमता हमारे पास है क्या? जानने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, और स्मरण रखने की क्षमता। आप में से कोई इस विषय पे बोलना चाहेगा? यदि आपने मैं क्या है का जो स्वरूप है उस पर विचार किया हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या क्या क्षमता है, और आपको अपना स्वरूप कैसा लगता है? मेरा बहुत प्रश्न सीधा सा है, हम तो आम सामान्य रूप से पूछ रहे हैं, मैं क्या समझ रहा हूँ नहीं। आपको नहीं लगता कि आप जान सकते हैं चीजों को, आप काम कर सकते हैं और आप याद रखते हैं? तीन चीजें आपको अपने आप में महसूस होती हैं कि नहीं होती? आप में जानने की क्षमता है कि नहीं? आप बातचीत हाँ करते सर, हैं, होती आप है सर। समझते हैं कि ये आम है, ये इमली है, ये साइकिल है, ये कार है, ये मनोहर दुबे हैं, ये आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जानते नहीं है कि हम ये जानने की क्षमता हमें है कि नहीं? ये सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं। यस सर, यस। जानने की। जी, धर्मेंद्र जी कुछ बोलना यस सर, यस चाहेंगे? सर। डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। यस सर, आप सही कह रहे हैं सर। ये सारी क्षमताएं तो है ही हम। और कुछ ऐसा लग रहा है कुछ हम में इमोशंस भी है, हमारे में कुछ फीलिंग्स है, जैसे कृतज्ञता का, प्यार का, स्नेह का, है ना। ये सारी चीजें भी हमें अगर अन्य लोगों से भिन्न करती है, या जानवरों से या अन्य प्रजातियों से, तो हमें ये मानवीय संवेदनाएं और एक ये फीलिंग्स भी है हमें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो फीलिंग है आप बोल रहे हैं, फीलिंग को भी हम जानते हैं। मतलब ये हमारी फीलिंग हमारी जानने की क्षमता से हमको महसूस होती है ना। यदि हम जानते नहीं होते तो हम फीलिंग महसूस कर पाते क्या, धर्मेंद्र जी? लेकिन फीलिंग अभी को भी हम।
आज के दौर में एक क्षमता और जो विकसित करने की वो रहती है, भूलने की क्षमता, कि जो जो ज्यादा नॉनसेंस चीजें आ गई है उसको भूलते भी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र जी, वो भी मतलब आप सही बोल रहे हो। जो बोलने की क्षमता है वो हमारी कार्य करने की क्षमता है। बोलने का एक कार्य है, मतलब जो मूल रूप से हमने बोला उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन हम जान जाते हैं और हम बोल सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, वो सब उसमें आया। और भावनाओं को हम जानते हैं। सर मैं तो ये बोल रहा था कि आपने जो बताया सर, 3 ये क्षमताएं तो बिल्कुल ठीक बताई सर। हम तो खैर सोच भी नहीं पाते जैसे आपने बताया। बट मुझे लगता है कि जो इन्विजन की हमारी क्षमता है, हमारी सोचने की कुछ मतलब की भी, वो भी शायद एक पार्ट हो सकता है, वो भी नॉलेज के बेस पे ही हो। आई डोंट नो, बट आई थिंक जो हम इन्विजन कर सकते हैं कुछ, वो भी हमारी एक क्षमता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और कोई बोलना चाहता है कुछ? थैंक यू। देखिए, एक मैं भी बोलना चाहूंगा। हाँ जी। ये बात आपने कहा विस्तृत रूप में उन तीनों में सारी चीज कवर है, लेकिन इसको थोड़ा और डिफरेंस करने कि जानने की क्षमता तो एक कैपेसिटी है उसकी, लेकिन व्यक्ति के ज्ञान का स्तर, काम तो हो गया, ये बात ठीक है, स्मरण शक्ति भी हो गई, और एक हो गई जानने की क्षमता, मतलब उसकी कैपेसिटी हो गई, लेकिन उसने जो जान लिया वो ज्ञान का स्तर। जिसे बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विद्वान, उनने जान लिया है, इसलिए उनकी क्षमता बहुत ज्यादा हो गई। एक जो बिल्कुल नहीं जानता, जिसके ज्ञान का लेवल 0 है, जैसे एक मजदूर है वो, और एक साइंटिस्ट है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। जानने की क्षमता है मजदूर में, लेकिन उसने जाना नहीं, और साइंटिस्ट ने सब कुछ जान लिया। तो शायद ये जो थी बात मेरे हिसाब से। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं रूपला जी, आपने बहुत ही सही बात कही है कि हमारी जो 3 क्षमताएं हैं कि हमने जान लिया। जिसने कोशिश की जानने की वो जान पाएगा। अब आप में जानने की क्षमता, आप उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है। आपके पास कार्य करने की क्षमता है। अब हम सब लोग चढ़ सकते हैं हिमालय तक, लेकिन कुछ ही चढ़ते हैं हिमालय। हिमालय में चढ़ने की क्षमता हम सब रखते हैं, मगर हम चढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। तो कार्य करने की क्षमता है हमारे पास, जानने की क्षमता है हमारे पास, स्मरण रखने की क्षमता है, और ये फंडामेंटली हर व्यक्ति के पास है। नमस्ते। और मनुष्य में अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक है जानने की क्षमता। जी सर, आप बारी नमस्ते बोलना सर, राम चाहते हैं? तिवारी सर। हाँ, जी बोलिए। सर। सर, जानने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, स्मरण की क्षमता, निश्चित रूप से तीन बहुत माने मूल ही हैं। लेकिन जब ये तीनों क्षमताएं मिलती हैं तो सर चौथी क्षमता पैदा होती है, वो है भविष्य की कल्पना की क्षमता। फिर हम भविष्य की कल्पना की क्षमता को अंगीकार कर लेते हैं, उसको सोच समझ सकते हैं। भविष्य का सारे विकास इसी पे निर्भर करते हैं मेरे ख्याल से। जानने की क्षमता सीमित है, कार्य करने की क्षमता भी सीमित है, स्मरण की क्षमता महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये तीनों का मिक्सअप होता है तो भविष्य की कल्पना की क्षमता पैदा होती है। इससे संसार का शायद सारा विकास जिस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। बहुत सारी चीजें आपके और हमारे अनुभव इसी तरीके के हैं। तो ये जो 3 फंडामेंटल क्षमता, अच्छा एक बात बताइए, इन क्षमताओं को जानने के लिए किसी साहित्य को पढ़ने की या किसी और चीज को, कि केवल शांति से यदि आप 2 मिनट बैठ जाओ तो आप इनको पहचान सकते हैं? जी इसके सर, लिए आपको किसी पहचान सकते प्रूफ सर। की जरूरत है क्या? नहीं है सर। तो ये बड़ी फंडामेंटल चीज है। हमारा कहना है कि हम जब भी अपने को सेल्फ ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये जब पुस्तकें पढ़ते हैं, कठोपनिषद पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, गीता पे हमारा पाठ चल रहा है, और हम कठोपनिषद को पढ़ रहे हैं, इसके बाद और भी उपनिषद पढ़ेंगे, ये सब हमें सहायता देते हैं। लेकिन फंडामेंटली देखिए, हम उसी चीज को मानते हैं जो हम स्वीकार कर लेते हैं। कितनी भी चीजें आपको बता दी जाएं, गीता लोग पढ़ने के बाद सारे लोग अर्जुन या कृष्ण नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम उसमें उन चीजों को मानेंगे ही नहीं। तो जिस चीज को हम देख सकते हैं वही हम मानते हैं, जिसको हमने देख लिया वही हम मान पाएंगे। हम आपसे बोलते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्म नहीं लेती है, तो अब ये इसको जब तक आपको ये दिख नहीं जाएगी, जब तक आप इसका दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक आप इसको टच नहीं कर लेंगे, तब तक आपको ऐसा लगेगा नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। तो हमने ये जो आपके प्रश्न किए थे बहुत सारे, कि मैं क्या हूँ, तो मैं क्या हूं, मैं जब मैं स्वयं अपने आप को देखता हूं तो वही इस तरीके से बहुत सामने सिंपल सी चीज में देखता हूं कि एक शरीर है मेरे पास, और इस शरीर में 3 क्षमताएं हैं। और थोड़ा सा विवरण दिया जा सकता है कि हाथ पैर नाक कान गला वगैरह वगैरह, इस तरीके से और विवरण दिया जा सकता है। लेकिन फंडामेंटली शरीर है, जानने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, स्मरण रखने की क्षमता है।
इन 4 चीजों से मिलकर फिर हम आगे, हमारी बहुत सारी चीजें बढ़ना शुरू होती हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और फीलिंग है, ये फीलिंग का सवाल है। अभी किसी ने हमसे बोला था, धर्मेंद्र जी ने बोला था, धर्मेंद्र वर्मा जी यदि है होंगे तो फिर से बात होगी उनसे, कि जब हम सोचते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो क्या हमारे मन में दो विचार चलते हैं हमेशा, दो या एक से अधिक विचार चलते हैं? हमारे मन में दो या दो से अधिक बातें एक साथ आती हैं क्या, किसी भी घटना में, किसी भी चीज में लेकर, और फिर उनमें से हम किसी एक पर निर्णय लेते हैं? ऐसा हमको लगता है क्या? ऐसा आप अपनी दैनंदिन जीवन में महसूस करते हैं क्या हम लोग? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे स्वयं को समझने के लिए। और आज के युग में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास भौतिक रूप से बहुत सारी जानकारियां हैं। तो क्या आप महसूस करते हैं? राम, आप बताना चाहेंगे कि क्या आप भी जब भी कोई चीज आपके सामने आती है, तो आपके मन में इमीडिएटली 2 या 3 विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, कम से कम 2 तो हो ही जाते हैं? जी सर, बिल्कुल हो जाते हैं। और कोई महसूस करता है कि नहीं, विकल्प उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, एक से अधिक विकल्प उत्पन्न होते हैं? ज्योत्सना जी, आपने हाथ उठाया। नमस्कार सर। जी। जब कोई भी छोटी सी भी बात हम सामने देखते हैं, कोई चीज देखते हैं या बात होती है, तो एक दो नहीं बहुत सारे विचार आते हैं। दो तो मेन होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और भी इसके साथ बहुत सारे बातें जुड़ी होती हैं सब लोगों के साथ। मतलब जो भी घर के मेंबर हैं उनके साथ क्या होगा, उसका क्या रिएक्शन होगा, इस तरीके की बातें मन में आती हैं। उसका बहुत ही अच्छी निर्णय फिर बात। बाद में काफी सोचने के बाद लिया जाता है। जी। ये ठीक बात चल रही है कि जब भी हमारे सामने कोई भी घटना होती है, किसी भी चीज को हम देखते हैं, तो हमारे मन में 2 या 2 से अधिक विचार आते हैं, और उनमें से फिर किसी एक का हम चयन करते हैं। ये जो 2 विचार हमारे मन में आते हैं, इस विषय पर आपको, हम इस पे और ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि जो मुझे लगता है वो मैं बताऊंगा, जो आपको लगता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस विषय पर हमको और चिंतन मनन करना है, विचार करना है इसमें। और ये जो भारतीय समाज ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शुरू की, सबसे पहले जो हमारा जो वैदिक साहित्य है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। ये जो जानने की प्रक्रिया है, ये बाइपोलर है। बाइपोलर है, इसका मतलब ये होता है कि दो चीजें होती, एक जानने वाला होता है और एक वस्तु होती है जिसको जाना जाता है। तो जानने वाला और जानी गई, मतलब ज्ञाता और ज्ञेय, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और ये कहाँ पर उत्पन्न होती है, इनके बीच में इनको जोड़ने वाला क्या तत्व है, जानना और इस पूरी प्रक्रिया को, ये यदि इस पर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे हम लोग समझने की। और मैं आज उस पर बहुत नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग पहले सोचें, क्योंकि जो मैं बोल दूंगा उसको फिर आप सुन लेंगे और फिर महसूस नहीं करेंगे, वो कहेंगे हाँ ठीक ठीक बात है, ऐसी नहीं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर देखें कि जो हमारी जानने की प्रक्रिया है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, और वो हमारी बड़ी क्षमता है, और हम इन दोनों चीजों से उपलब्ध होते हैं। स्मृति तो या तो जानने की स्मृति होती है या करने की स्मृति होती है। स्मृति सहायक प्रक्रिया है, मूल प्रक्रिया तो जानना और कार्य करना है। आप महसूस करेंगे इस बात को ध्यान से यदि सोचते हैं। जानना और कार्य करना हमारी मूल प्रक्रिया है। और क्या आप बिना जाने कोई कार्य कर सकते हैं? एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको विचार करना है कि कार्य करने में भी जानने की क्या भूमिका है। तो क्या मूल रूप से जब तक आप किसी चीज को जानना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्य तो जानने के बाद होता है कि पहले हो सकता है? जानने की प्रक्रिया और कार्य करने की प्रक्रिया, ये दो चीज है। और अब हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, हम अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं। तो जब हम स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो या तो हम कार्य करके जाने पाए उसको, किसी चीज को हमें यदि पाना है, तो आइदर हमारे पास दो विकल्प हैं, दो क्षमता है हमारे पास मूल रूप से, एक जानने की क्षमता है और एक कार्य करने की क्षमता है। तो या तो हम उसको प्राप्त करेंगे कार्य करके, या हम उसको प्राप्त करेंगे जानकर। ये दो ही क्षमता है हमारे पास, कि तीसरी भी कोई हो सकती है। तो कार्य करने की क्षमता से जब हम पाते हैं, तो बहुत सारे मार्ग हैं कार्य करने के। उसमें हमारे साथ भक्ति आती है, राजयोग आता है, मेडिटेशन आता है, उपासना आती है, मतलब ध्यान, उपासना, कर्मकांड, बहुत सारे कार्य करते हैं। जो भी हम कुछ भी पढ़ना, जितने भी हैं ये एक्शन वाले हैं। तो एक तो हम बहुत सारे एक्शन करके अपने आप को पा सकते हैं क्या, एक इशू है। तो एक्शन करेंगे तो क्या पाएंगे, एक प्रश्न ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एक्शन करेंगे तो क्या पाएंगे, और यदि हम जानेंगे तो क्या पाएंगे। जानने से क्या पाया जा सकता है और एक्शन करने से क्या पाया जा सकता है, ये दो बड़ी चीजें हैं। और यही पूरी की पूरी दुनिया में इसी विषय को लेकर पूरा का पूरा डिस्कशन चलता रहता है। फंडामेंटली इतिहास से, मतलब प्राचीन इतिहास से, जब वेद आए थे उस समय भारत में दो परंपराएं चलती थी।
एक वैदिक परंपरा और एक श्रमण परंपरा। एक कहता था कि कुछ है और एक कहता था कुछ नहीं है, और यहाँ से ये बात चलती थी। अपन कभी आगे बात करेंगे। रमेश व्यास जी ने हाथ उठाया, उनको सुनना चाहेंगे, फिर अपन आगे अपनी बात करेंगे। सर प्रणाम। मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा संदेह में हो रहा था कि आपने बोला कि कार्य करना शुरू कर दिया, हम जान नहीं पा रहे हैं, कार्य के परिणाम के बारे में जानना चाह रहे हैं, तब कार्य करेंगे कि कार्य करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि एटम को विभाजित करने पे क्या होने वाला है, और मैंने उसका विभाजन करना शुरू कर दिया। बाद में उसके न्यूक्लियस हमें मिल गए, हमें नहीं पता था कि उसमें न्यूक्लियस हैं सर। नहीं, हमारा प्रश्न ये था, और उसको आप फिर से विचार करिएगा, कि क्या कार्य प्रारंभ करने के लिए जानकारी जरूरी है कि नहीं? बिना जाने आप कार्य कर सकते हैं क्या? ये इशू है। अब कार्य, उससे जो कार्य करेंगे तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, कि बिना, और कि जानकारी है तब कार्य करेंगे। अब जो भी मीनिंगफुल कार्य है वो बिना जाने कर सकते हैं क्या? आपने इलेक्ट्रॉन को तोड़ने की कोशिश की, तो पहले इलेक्ट्रॉन को जाना तभी तो तोड़ोगे ना, कि पहले से बिना समझे इलेक्ट्रॉन को तोड़ने लगेंगे आप? नहीं सर, मैंने परमाणु को तोड़ा है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। नहीं नहीं, क्या होगा वो तो जानने की प्रक्रिया है। तोड़ना कैसे तोड़ा आपने बिना जाने? हाँ, तोड़ना उसको आप तोड़ के जानते देखते हैं कि कुछ हैं कि निकलता नहीं? कि नहीं निकलता। नहीं, तोड़ने की जो क्रिया है वो आपने बिना जाने की कि जान के की? तोड़ने की जो प्रक्रिया है, तोड़ने की तोड़ना कैसे प्रक्रिया तो कहा तोड़ने आपने? को जानकर, हाँ, तोड़ने को जानकर की, मैं तोड़ने को जानकर की, उसका तो परिणाम नहीं पता। हाँ, वही, वो तो अलग की बात होगी। तो राइट। अब या तो आप कार्य करेंगे तो कुछ नई चीज मिलेगी आपको, या आप जानेंगे तो कोई नई चीज मिलेगी। मतलब दो ही बातें हैं ना। या तो आपने कोई कार्य किया और आपने कुछ पाया, जैसे मान लीजिए आपने एक कार उठाई और भोपाल से चल दिए दिल्ली की ओर, तो आप दिल्ली पहुंचेंगे। और दूसरा, आपने एक पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया कठोपनिषद, तो आप आत्मा को जानेंगे। तो पढ़ने से जान लेंगे आप, कैसे जानेंगे वो एक इशू है। और दूसरा ये है कि आपने जब कार उठाई और आप दिल्ली के लिए चल दिए, तो जब तक आपको दिल्ली जाना है, रास्ता नहीं मालूम होगा, तो आप दिल्ली जा नहीं सकते। ये मैंने महसूस करना है एक्शन कि कार, नेसेसरी है, एक्शन कंपलसरी है। एक्शन का जो प्रारंभ होता है वो जानकारी से होता है कि बिना जानकारी के होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक्शन से कुछ परिणाम मिलते हैं आपको, और जानने से कुछ परिणाम मिलते हैं। तो जानने का परिणाम क्या नहीं है सर, और एक्शन का फिर परिणाम आप क्या है? जानकारी, सर फिर आप जानकारी सब दिला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे पत्थर तोड़ना है, हाँ। अब बस तब पत्थर तोड़ने की उत्सुकता पैदा हुई मेरे को, हम्म। तोड़ना शुरू कर दिया। होते हम्म। होते उसने एक अपना एक नया उसमें नया और मिल गया, उसके अंदर हमारी नई मेटल मिल गई ठीक है ना। थोड़ा। नया मेटल मिला, ये कैसे पता चला आपको? हाँ, नहीं कोई अननोन चीज मिल रही मेरे को अब, जिसको जानकार था उससे अलग अलग नहीं, चीज कोई मिल चीज गई। अननोन है, कैसे पता चली आपको? हाँ, जानकारी के अलावा है वो। जो चीज आपकी जानकारी में नहीं है उसको आप अननोन कैसे कह सकते हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जिस चीज को आप नहीं जानते हैं उसको भी तो जानते हैं। ये आपकी जानकारी है कि आप इसको नहीं जानते हैं। हम्म। हाँ, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। यह राइट। आपकी जानकारी है कि आप मैं इसको नहीं जानते। मैं कुछ बोलना चाहूँ क्या? हाँ, बोले रूपला जी। मैं नहीं, व्यास जी जो कह रहे हैं वो भी बात, और मनोहर भाई कह रहे हैं, दोनों बात एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर के, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, एक दूसरे की पूरक है। जैसे जैसे किसी आदमी के मन में कुछ काम करने की जिज्ञासा पैदा हुई, और वो जिज्ञासा से उसने काम चालू किया, तो जब काम में इंटर करेगा तो बहुत सारी चीजें और उसको जान जाएगा। व्यास जी ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने कुछ करने की इच्छा, पढ़ना, आपने कहा किताब पढ़ने की इच्छा मेरी हुई, और किताब मैंने पढ़ी, और जब कर्म करा तो फिर मैं किताब पढ़ के बहुत कुछ जान गया। उसके पहले मैं केवल इतना जानता था कि किताब पढ़ने से कुछ जानूंगा, लेकिन क्या जानूंगा वो पढ़ने के बाद जाना। तो दोनों क्रियाएं, कर्म करोगे तो मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन और नॉलेज और ये सब भी आएगा। लेकिन पहले ये कि ये करने से आएगा, ये जानकारी भी पहले चाहिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन पहले होगी, जैसा मनोहर भाई कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैं कर्म में उद्धत होऊंगा, और कर्म में जाने के बाद फिर मेरे को बहुत विस्तार से और सूक्ष्म बातें भी जान जाऊंगा। तो ये तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, एक सिक्के के दो पहलू है साहब। नहीं, रूपला जी आपने बहुत अच्छी बात की, रमेश जी भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इस पहलू में एक सर, थोड़ा सा इंट्रिकेसी है। और उस इंट्रिकेसी को हम समझने के लिए बोल रहे हैं, उस पर आप विचार करेंगे कि जानना और कार्य करना, जो जैसे मान लीजिए जो पत्थर है ना, पत्थर नहीं जानता, तो क्या पत्थर कार्य कर पाता है?
पत्थर कोई किसी प्रकार का इंटेंटली कोई कार्य कर पाता है? कार्य करने की जो प्रेरणा है वो जानकारी से मिलती है कि बिना जानकारी के आप कार्य करने की प्रेरणा हो सकती है आपके पास? ये प्रश्न है असली में। इसको आप विचार करें। मैं इसमें जिसको जैसा समझ में आए वो वैसा समझे कि कार्य करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आती है? सर जानकारी से। हाँ राम सर तिवारी। सर जो आपने कहा है उसकी अतिरिक्त कार्य करने की प्रेरणा कहीं और से आ ही नहीं सकती। जानने की क्षमता, मान लीजिए कार्य करने की क्षमता और स्मरण की क्षमता, इन तीन चीजों की यदि हम मिक्सअप करते हैं तो उसके अतिरिक्त कोई नेक्स्ट कार्य या नया कार्य हो ही नहीं सकता। ये चीजें तो होंगी ही उसमें, इनका सम्मिलन निश्चित होगा। अब ये अलग बात है कि आपको जो भविष्य में मिल गया वो फिर भी वो यदि अलग चीज भी, जैसे अभी व्यास जी ने कहा कि हमने पत्थर तोड़ा, मेटल मिल गया, तो मेटल कहीं ना कहीं हमारे स्मरण का हिस्सा है। या तो हमारी जानकारी में है या उसे हम समझते नहीं है तब भी वह हमारा हिस्सा है। हम समझते नहीं है ना उसको, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं तब भी हमारा हिस्सा है। तो स्मरण की तीनों के अंदर ही है वो, ऐसा मेरा कहना चलिए ठीक है, ये विषय, अब इस विषय पे हम लोग यदि चर्चा करेंगे तो और लंबा चलेगा। और रमेश व्यास जी ने भी हो सकता है कुछ जिज्ञासा वैसी बातें की हों, तो इस विषय पे आप थोड़ा सा और चिंतन करते रहिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर ही आपको बहुत ही विशिष्ट प्रकार की उपलब्धियां दिलाता है। इस प्रश्न का जितना अच्छे से आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होगा, उतना ही आप अपने आप को पहचान पाएंगे और उतना ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब इसी क्रम में जब आपने चलना शुरू किया तो जानना एक बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये मन क्या है, इस पर जरूर आपने विचार किया होगा। मन को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मन को हम पहचान पाते हैं कि नहीं? मतलब मन नाम की कोई चीज है, ऐसी चीज जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं? हम सब कहते हैं आज मेरा मन नहीं लग रहा है। आपने कभी कहा अपने जीवन में कि आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज बहुत उदास हूं मैं, आज मैं बहुत खुश हूं? ये मन, ये जो बात कहता है आज मैं बहुत उदास हूँ, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, ये जो मन है ये क्या, ये आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं क्या? ये क्या है? ये मन, मन नाम की कोई चीज है, इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या हम? ये प्रश्न है। यदि करते हैं तो फिर वो क्या है, अगला प्रश्न आएगा। और करते ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। मन नाम का जो एक शब्द बनाया है हमारे भाषा में, मन, उसको हम लोग महसूस कर पाते हैं कि नहीं, और नहीं करते हैं क्या? इस पर कोई कुछ कहना चाहेगा? मन जो है वो भौतिक चीज नहीं है, भाव है। मन मतलब ऐसा नहीं कि ये मन उठा के लाओ और देख लो इसको, तो नहीं, ये मेरी फीलिंग्स है, मेरी भावना है। मेरे मन में आया, मेरे मन में आया, तो ये किसी व्यक्ति की के विचार भाव है, और वो भावना है, उसका मन है। ठीक है, वो तो आप बिल्कुल, आपने तो आगे ही बता दिया। मेरा कहना है मन को, मन नाम की कोई चीज को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रश्न ये है। आपने कहा कि मन को भी बता दिया, इसका मतलब है आप मन को आइडेंटिफाई करते हैं रूपला जी, इसका मतलब ये हुआ ना? मैंने भाव है वो, मेरा मेरा नहीं नहीं, वो तो आपने आगे बताया। एक, मन को आप महसूस करते हैं कि नहीं करते? ये मतलब मन, अब देखो भाव कोई को आप चीज। महसूस करते हैं कि नहीं? भाव को तो हाँ, आप भाव महसूस को करते हैं। महसूस करते, तो, भाव को तो, महसूस करते, तो बिल्कुल करते। भाव को जो कौन महसूस करता है? मन करता है। जो मन है आपका, आप कहते हो ना आज मेरा मन नहीं लग रहा, मन शब्द मेरा नाम भाव की है। जो चीज है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं करते? नहीं मतलब भाव को तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, लेकिन कहीं दिखाओ कि मन कैसा है वो नहीं है, भौतिक रूप में नहीं है ये। बस ठीक ये बोल रहे कह हो रहा हूँ। आप। इसको बहुत, मतलब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत की स्थिति है। तो भारतीय दर्शन में पदार्थ की बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका नाम रखा जा सके, जिसका अर्थ लगाया जा सके, वो पदार्थ होता है। कोई भी पद जिसका अर्थ लगाया जा सके वो पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसका नाम रखा जा सके वह पदार्थ। तो इस तरीके से मन, हमने एक नाम रख लिया है किसी चीज का, तो इसका मतलब है मन एक पदार्थ है। अब ये पदार्थ को दो तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। एक तो ग्रॉस मैटर है, जैसे ये मोबाइल, ये ग्रॉस मैटर है ना? अब हमारा मन और विचार, विचार को आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। धर्मेंद्र जी सही लग रहा ना कि सत्य बोलना चाहिए? तो ये जो सत्य बोलना चाहिए, तो एक इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं कि नहीं करते? तो ये जो विचार है ये सूक्ष्म पदार्थ है। भारतीय दर्शन कहता है ये सूक्ष्म पदार्थ है, विचार सूक्ष्म पदार्थ है, और मोबाइल ग्रॉस मैटर है। ये पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, ये ग्रॉस मैटर है।
ये हमारा शरीर ग्रास मैटर है, हमारा मन बुद्धि, हमारा ये जो मन बुद्धि है ये सूक्ष्म तत्व है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जिस जिस चीज को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वह पूरी की पूरी जो वस्तु है वह सूक्ष्म पदार्थ है। तो मन और बुद्धि, मन बुद्धि और स्मृति क्या है, और ये 4 प्रश्न थे असली में, मन बुद्धि स्मृति और अहंकार। इन 4 बातों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, और इन चारों को समझना है और ये कैसे पैदा होती हैं आपके शरीर में, इनको आप कैसे मानते हैं, ये क्या है। ये मोबाइल जैसी चीज नहीं है मन, ये पानी के गिलास जैसी चीज नहीं है, पानी भी नहीं है ये, लेकिन इसके बाद भी आप मन बुद्धि और स्मृति को जानते हैं। ये कैसे उत्पन्न होती है, इनके क्या है। तो असली में इसको हम जब बोलते हैं, जो हमारा जो शरीर है, हम लोगों ने इसमें चर्चा की थी, पंचकोश की बात की थी, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये जो कोश है हमारे, इसमें अन्नमय कोश को हम बोलते हैं ग्रास बॉडी, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय, इन 3 कोशों को यदि मिला के हम अपने शरीर को देखते हैं तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। मतलब जो हमारी मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, चित्त यानी स्मृति, ये 4 चीजों को मिला के हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंतःकरण। भारतीय दर्शन अंतःकरण बोलता है। और चूंकि हम लोग ये सब चीजें अपनी भाषा में अपने दर्शन से नहीं सीखे थे, वेस्टर्न वर्ड से हम सीखे, तो वेस्टर्न वर्ड इसको बोलता है माइंड। मन बुद्धि स्मृति और अहंकार, ये 4 चीजें हैं। इन चारों को मिला के हमारा दर्शन कहता है ये इनर इंस्ट्रूमेंट है, अंतःकरण है। और इन चारों चीजों को मिलाकर जो हमें पूरे के पूरे जो बोलने वाले हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से जो हम लोग आए हैं उसको माइंड बोलते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो माइंड और अंतःकरण में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी मन पूरे अंतःकरण को हम लोग समझ लेते हैं और कभी कभी मन को अंतःकरण का एक पार्ट मानते हैं। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जैसे हमारे इस पूरे शरीर, पूरे हमारे अस्तित्व की 3 चीजें थी। एक हमारा जानना, कार्य करना और स्मरण करना, ये बॉडी की प्रॉपर्टी हमको मिली, हमको अपने आप में मिली। अब इसके बाद ये जो हमारे 4 फंक्शन है, मन बुद्धि अहंकार और स्मृति, ये क्या फंक्शन है। इन फंक्शंस को, ये फंक्शंस है कि वस्तु है, इसको समझने की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता है वह हमारी बुद्धि है, पहचानने की और निर्णय लेने की क्षमता। ये मोबाइल है और फिर मोबाइल के बाद ये मेरा है कि अश्विनी गुप्ता जी का है, या ये मेरा मोबाइल है शिवनारायण जी रूपला का है, ये मेरा मोबाइल है या नहीं है, और फिर ये उपयोगी है कि अनुपयोगी है। ये जो चीजें हैं ये बुद्धि बताती है और निर्णय करती है। और मन बहुत सारे विकल्प उत्पन्न करता है आपके सामने, वह संकल्प की क्षमता है। ऐसा संकल्प करने की जो क्षमता है वो मन है, विकल्प प्रस्तुत करता है मन, निर्णय लेती है बुद्धि। और प्रो एंड प्लस जो अहंकार है वो मैंपना है। मैंने इसमें लिखा भी था आपके साथ में, ये थी मैंपना, ये मेरा है, मैं, मेरा है, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरा देश, मेरा घर, मेरी भाषा, मेरी पुस्तक, मेरी कार, ये जो कुछ भी मेरापन है, मेरापना, ये अहंकार कहलाता है। मैंने अच्छा काम किया, ये भी अहंकार है। मैं बुरा हूं, ये भी अहंकार है। अच्छेपन का और बुरेपन का, जितनी भी हम जिस चीज से अपने आप को जोड़ते हैं वो सब अहंकार है। इन चीजों पर मैं चाहूंगा आपसे एक बार फिर से हम लोग विचार करेंगे आगे बढ़कर। और जब इन प्रश्नों पर आप विचार करेंगे, और ये हमारा अगला जो मंत्र है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जब हम पढ़ते हैं और इसको बड़े लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया है कि कठोपनिषद में ये 2 मंत्र हैं अगली वल्ली के। ये मंत्र और उसके बाद वाले जो मंत्र हैं ऋतुपबंतु, जिसमें हम रथ के रूपक के आधार पर बात करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं दिखता, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही गहरी बात सेल्फ ऑब्जर्वेशन की इसमें है। और यदि इन 2 मंत्रों को हम अपने ध्यान से समझते हैं तो हमें अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का डिस्कशन था जो मैं आपके साथ चाहता था। गिल साहब ने एक प्रश्न किया था हमारे ग्रुप में कि क्या ये हम सब्जेक्ट से भटक रहे हैं कि नहीं भटक रहे। तो मेरा मानना यह है कि हमने तो इस सब का सब्जेक्ट ही रखा है स्वावलोकन कठोपनिषद के साथ। तो कठोपनिषद तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है हम अपने आप को जानना चाहते हैं, और इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कठोपनिषद इन प्रश्नों पर प्रकाश डालता है। और अगला मंत्र जब हम पढ़ेंगे
तब इस विषय पे बहुत अच्छे से हमको समझ में आएगी और हम उस बात को सबसे आगे लाना चाहते हैं। किसी को इस स्तर पर कुछ कहना है, किसी के मन में कोई शंका, कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। हाँ बोलो शिवानी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। हाँ बोलिए। सर नमस्कार। मेरा मन को लेकर एक प्रश्न था। हाँ। मतलब वो शायद हो सकता है सब्जेक्ट रिलेटेड ना हो, मेरा पर्सनल हो। सर मन इस तरीके से ये जो हमें मतलब जैसे आपने बोला हमें अलग अलग चीजें बोलता है या फिर हमारे सामने अलग अलग एक तरीके से विकल्प रखता है, तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? मतलब मेरे साथ आज ही का है। मैं आपको उदाहरण दूंगी कि सुबह मैं खुश थी, फिर उसके बाद अचानक ही बिना किसी कारण से मेरा मन पता नहीं क्या हुआ, मैं दुखी हो गई। उसके बाद फिर मैं अचानक से फिर खुश हो गई, फिर दुखी हो गई। तो ये अजीब सी चीजें क्यों होती हैं कई बार हमारे साथ? शिवानी, इस प्रश्न का उत्तर सीधे देना बहुत मुश्किल है, लेकिन उत्तर जरूर मिलेगा यदि आप इसके इन सत्रों को आगे तक सुनती रहेंगे। एक और दूसरी, आप स्वयं, आपने तो स्वावलोकन के हमारे बहुत सारे सत्र भी ज्वाइन किए हैं अलग से, तो जब आप स्वयं मौन होकर अपने आप से बात करेंगी तब आपको इसका उत्तर मिलेगा। जी हाँ सर, जो ये मन का उदास होना या खुश होना, ये सब केमिकल होते हैं सर, न्यूरोट्रांसमीटर, उसकी वजह से होता है सर। पर राहुल, जब वो इसको बढ़ थोड़ा और जाते हैं ध्यान तो से मन। बात करना। राहुल, ये इतना सरल नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। ये आखिर ये क्यों निकलने लगता है, कभी भी अचानक क्यों निकलने लगता है? कभी वो खुशी वाला निकाल देता है, कभी वो निकाल, रैंडम क्यों निकलता है? ये है प्रश्न असली में उसका। तो सबको मालूम, उसकी फिजियोलॉजी सबको मालूम सर है ये कि बहुत जब सारे मतलब आप पूरी इसको बॉडी विचार की करना। फिजियोलॉजी होती है उस अकॉर्डिंग सर। तो फिजियोलॉजी जो होती है आपकी, कि एक व्यक्ति रसगुल्ला देख के किसी के मन में पानी आने लगता है, किसी के मन में इमली देख के पानी आता है मुंह में। ऐसा क्यों होता है? आपके मन में क्या देख के पानी आता है? कौन सा आपका मन में रसगुल्ला देख के केमिकल रिएक्शन होती है, वही आदमी को इमली देख के होती है? ऐसा क्यों होता है? दो अलग अलग रिएक्शन क्यों हो रही है? ये है प्रश्न। समझ रहे हो आपकी? नहीं, ये बात तो सब जानते हैं कि ब्रेन में केमिकल के स्त्राव से मूड बनता है, वो उसका सिम्टम है। लेकिन आपके मन में, ब्रेन में ये केमिकल का रिसाव किस घटना से प्रेरित होके हुआ? घटना और केमिकल निकलने के बीच का जो संबंध है वो क्या है, वो पूछ रही है वो। यस सर। ये राहुल, ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है। कभी आपने बुद्धि को मस्तिष्क के अंदर चेक कर पाए हैं कहाँ रहती है वो? ये बड़ा कठिन सा प्रश्न है, इसको विचार करेंगे आप थोड़ा सा और ध्यान से, तब समझ में आएगा। हाँ सर, नमस्कार, प्रणाम। तो मेरा केवल ये प्रश्न था सर कि ये जो अपने उपनिषद हैं ये क्रोनोलॉजिकली अलग अलग क्रम से ये लिखे गए हैं, तो ये कठोपनिषद उस क्रम में प्रारंभ ही है ताकि हम लोगों को एक अलग तरह की रुचि और सीखने में आसानी हो? अब ये मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतिहास और उस तरीके से मैंने इसको पढ़ा नहीं है कि क्या क्रम है। लेकिन ये मैंने सुन रखा है और समझते हैं, और मुझे भी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे सब 7-8 उपनिषद मैंने पढ़े, मुझे सबसे अच्छा ये लगा। और इसमें मुझे जी ऐसा जी। लगता है कि आपके साथ बात करने के लिए सबसे अच्छा कंटेंट है, इसलिए हमने इससे शुरू किया है। और इसमें जो हमारे स्वरूप का बहुत अच्छा विवरण है और सरलता से है, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बाकी में बहुत ही सांकेतिक है, इसमें कुछ अधिक स्पष्टता है, इसलिए इसको हमने शुरू किया है। अच्छा सर, थैंक यू। सीता जी, आप कुछ कहना चाहती? जी सर, नमस्ते। हाँ। सर, अभी जो ये बात हो रही है कि मन कभी हमारा उदास हो जाता है, कभी खुश होता है, ऐसा क्यों? तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, मन मुताबिक कार्य नहीं होते हैं, तब हमारा मन उदास हो जाता है। और जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, मन के मुताबिक कार्य होते हैं, तब हमारा मन प्रसन्न होता है। बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसे ही होता है। जी। सही बोला, लेकिन आपकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, ये दिक्कत है कि किसी की कुछ और इच्छा होती है, किसी की कुछ और इच्छा होती है ना? हाँ, तो मतलब मेरे कहने का अपने मन की बात हो रही है, ये सभी नहीं, के बिल्कुल मन की। सही बोला कि आपके मन की बात नहीं हुई जी तो आप दुखी हो गए, ये बिल्कुल जी, सही है। बिल्कुल मगर ठीक इच्छा सर। क्यों उत्पन्न होती, प्रश्न ही आएगा फिर। ये इच्छा कैसे पैदा होती है, ये प्रश्न था। तो खैर चलिए, अब हम आगे बात करते हैं आज की। शिवानी, जो तुम्हारे प्रश्न का वो बहुत सीधा सीधा उत्तर हमने अभी दिया नहीं है। और मैं, आपको मालूम है कि हम लोग बात करते हैं तो हम सीधा उत्तर बहुत करते भी नहीं है देना, क्योंकि उत्तर यदि मिल रहे होते तो फिर क्या कहना था, ऐसा नहीं है। आपको खुद को विचार करना पड़ेगा, और उस विचार करते 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 जब आप समझ जाएंगी, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हुए, तो आपको इसके उत्तर अपने आप मिलेंगे। और
एक संकेत आपको सीता चतुर्वेदी जी ने भी दिया कि आपकी इच्छा से जब विपरीत काम होने लगता है तो फिर आपको परेशानी होती है। अब ये तीसरी वल्ली का पहला मंत्र है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है। ऋतम पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्न्यो ये च त्रिनाचिकेता। ब्रह्म को जानने वाले, मतलब ब्रह्म यानी हम यहाँ ब्रह्म में हमेशा बोलता हूँ सेल्फ, स्वयं को जानने वाले और कर्मकांडी, जो बहुत ही मेहनती लोग हैं, कर्म पर विश्वास रखने वाले, जो ज्ञान पर विश्वास रखने वाले और कर्म पर विश्वास रखने वाले। जो जानने की शक्ति पर विश्वास कर रहे हैं वो ब्रह्मवेत्ता, और जो कर्म की शक्ति पर विश्वास रख रहे हैं वो कर्मकांडी। जो सोचते हैं दुनिया में कर्म से बदल सकती है चीजें, वो कर्मकांडी। जो सोचते हैं जानकारी से दुनिया बदल सकती है, वो ब्रह्मज्ञानी। कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर हृदयाकाश में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और धूप के समान परस्पर विरुद्ध दो तत्व हैं। अब इसमें ये देखिए जो शब्द है गुहा प्रविष्टो, ये दो का मीनिंग इसमें संस्कृत के कारण ये जो प्रविष्टो शब्द है ये क्रिया का द्विवचन रूप है, इसके कारण इसमें गुहाम प्रविष्टो, ये जो प्रविष्टो शब्द है ये इसके कारण इसमें हम बोल रहे हैं दो। ये शब्द है जो है, ये शब्द है दो, प्रविष्टो। इस प्रविष्टो के कारण हम इसको बोल रहे हैं कि ये प्रविष्टो के कारण हम कह रहे हैं कि ये दो हैं। तो गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे, परार्धे का मतलब होता है, हमने यहाँ लिखा हुआ है। ऋतम का मतलब होता है सत्य, यथार्थ, जो कुछ है। और क्या सत्य है? सुकृतस्य। सुकृतस्य क्या है? सुकृतस्य दुष्कृत्य सुना आपने? तो दुष्कृत्य का उल्टा सुकृतस्य हो सकता है, लेकिन इसे शंकराचार्य जी ने स्वकृत बोला है कि जो कर्म आप करते हो, सुकृत और दुष्कृत नहीं, उन्होंने कहा सुकृतस्य, स्वकृतस्य, स्वयं के द्वारा किए गए कार्य, और किए गए कार्य का परिणाम होता है ना। जो भी आप कोई कार्य करते हैं उसका एक परिणाम होता है, उस परिणाम को, उस वह परिणाम जो है सत्य है, मतलब आपने कुछ भी किया तो उसका परिणाम होगा। तो सुकृतस्य ऋतम, उसके जो परिणाम है, सुकृतस्य है उसका जो परिणाम है पिबंतो। पिबंतो का मतलब होता है पीना, पान करना, उपभोग करना, महसूस करना, एक्सपीरियंस करना। तो सुकृतस्य पिबंतो, तो सुकृतस्य का जो परिणाम है ऋतम है, और कहाँ पे उसको पीना है? लोके का अर्थ होता है संसार, वर्ल्ड। और एक और शब्द होता है, यदि आप इसका जो व्युत्पत्ति देखेंगे शब्द की, लुक्यते इति लोकः, जो दिखता है वह लोक है। और इस दृष्टिकोण से इसकी एक और मीनिंग होती है लोके की। लोके की अर्थ होती है शरीर, हमारा शरीर। तो हमारे शरीर में, और हम जो महसूस करने वाली जो जगह है जिसको हम महसूस करते हैं, जहां पर वो हम अपने हृदय में महसूस करते हैं। आप देखिएगा हम जब भी बात करते हैं कि हम दिल से बोल रहे हैं, मेरे दिल में आज मेरा दिल धक धक हो रहा है। कभी भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसके जो परिणाम है, यदि पॉजिटिव हो रहा है, बहुत अच्छा घटना हो रही है तो भी आपका दिल धड़कने लगता है, और बहुत भयंकर घटना हो रही तो भी हमारा दिल धड़कने लगता है। ये दिल में, दिल के पास, इसलिए हम बोलते हैं। और दिल के पास जो गुहा, गुहा मतलब हमारे हृदय, हृदय में के अंदर एक गुहा है, खाली जगह है, खाली स्थान है। धक धक होगी तभी होगी ना जब जगह होगी वहां पर, नहीं तो धक धक हो ही नहीं सकती। बिल्कुल टाइट हो जाएगा, बिल्कुल टाइट है तो धक धक हो ही नहीं सकती। धक धक होने के लिए जगह है, तो हम वहां महसूस करते हैं, वहां महसूस करते हैं, और दो भाव महसूस करते हैं। और वो दोनों भाव बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक छाया के समान होता है और एक आतपः, आतपः मतलब सूर्य के प्रकाश के समान। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विद्यो वदन्ति पंचाग्नो ये चा त्रिनाचिकेतः। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि जो पंचाग्नि पर विश्वास करते हैं, पंचाग्नि। अब इस विषय पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लें आज, और आज का डिस्कशन हम कम करेंगे क्योंकि समय हमारा पूरा हो गया। तो ये जब हम बात कर रहे थे कि जो हमारी फीलिंग होती है, जो अभी हमने आपसे शुरू में भी बात की थी, क्या हम एक से अधिक एहसास को महसूस करते हैं दिल में, वही बात इन्होंने बोला है। ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे
छाया तपो ब्रह्म विद्यो वदंती पंचाग्नो ये नाचिकेता। तो ये पंचाग्नि क्यों कहा यहाँ पर, ये पंचाग्नि शब्द का उपयोग हुआ यहाँ पर। तो ये पंच क्या है, इसलिए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि आप अपने आप को, जो हमारे दर्शन में हमने अपने आप को महसूस किया, जब हम लोगों ने बात की थी, शुरू की थी, तो हमने बोला था पंचकोश। तो 5 कोश हैं, 5 प्राण हैं। जब हम बात करते हैं तो 5 प्राण की बात करते हैं, पंचकोश और 5 प्राण। तो पंचकोश और 5 प्राण, इसी तरीके से हम बोलते हैं पंचयज्ञ। हमारा दर्शन कहता है पंचयज्ञ। कौन कौन से पंच यज्ञ, मतलब 5 अग्नि के लिए 5 यज्ञ कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितर यज्ञ और पंच बलि यज्ञ। यदि हमें 5 यज्ञ की बात करें तो पंचाग्नि मतलब जो इस तरीके से 5 काम करने वाले हैं, जो अपने 5 प्राणों का पोषण करने वाले हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों के 5 तत्वों को समझने वाले हैं। इस तरीके से ये जो पंच 5 का जो है पूरा का पूरा प्रपंच, पूरी जगत को ही हम प्रपंच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 चीजों से बना हुआ है, इसलिए उसको हम प्रपंच बोलते हैं। तो ये जो 5 चीजों से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम पंचाग्नियों कहते हैं। और वो जो कर्म करते हैं ईश्वर को स्वर्ग प्राप्त करने का, अपने आप को जानने का, आगे बढ़ने का परिणाम चाहते हैं, वो त्रिनचिकेत अग्नि, अपने नाचिकेत अग्नि के नाम से हमने उनको वरदान भी दिया है कि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, यानी स्वर्ग लोक में जाके आप ब्रह्मा जी के साथ रहना चाहते हैं, या शिव लोक में जाके शिव के साथ रहना चाहते हैं, या विष्णु लोक में जाके विष्णु के साथ रहना चाहते हैं, तो त्रिनाचिकेत अग्नि आपको 3 बार करना है। त्रिकर्म, त्रिकृत, त्रिविधि, अपन ने मंत्र भी पढ़ा था। तो उस तरीके के जो लोग हैं उनके लिए वो कर्म कांड के माध्यम से जान पाएंगे। और जो लोग हैं ज्ञान मार्ग वाले, वो बुद्धि अपने ज्ञान से समझ पाएंगे। तो ये इन्होंने बोला 2 तत्व हैं, और ये 2 तत्व क्या है, इस विषय पर चर्चा होती है। तो इस चर्चा होने पर ये जो 2 तत्व हैं, इन तत्वों के संदर्भ में यहाँ पर ये 2 तत्व कैसे आते हैं, आपके अंदर क्या 2 हैं, ये प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न के संदर्भ में अभी हम लोगों ने यहाँ नहीं पढ़ा है, लेकिन हम आपको अगला जो हमारा स्थिति है उसमें हम आपको 2 मंत्र और दिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट 3 मंत्र, ये इसमें कठोपनिषद में नहीं है, लेकिन 3 मंत्र और हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। एक मंत्र है ओम ब्रह्म विद आपनोति परम तत् ऐसा अभियुक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन स अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चेति। ये तैत्तिरीय उपनिषद में है, और यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ओम ब्रह्मवेत्ता परम तत्व को प्राप्त करता है। ब्रह्मवेत्ता जो ब्रह्म को जान लेता है वो परम तत्व को प्राप्त करता है। और प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है ब्रह्म तत्व क्या है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिदानंद, अनंतम के बगैर आनंद का उपयोग भी करते हैं। तो सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद जो है वह है जो व्यक्ति उसको अपनी हृदय गुहा में निहित उसको जान जाता है। ये जो सच आनंद है ये आपके हृदय में होता है, ऐसा हमारा तैत्तिरीय उपनिषद कहता है। जो उसको अपने हृदय में पहचान लेता है उसे उस परम व्योम में, जो व्योम का मतलब आकाश होता है, तो हृदय में जो आकाश है उसमें ही उसको पा लेता है। उसको यहाँ कहीं यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं होती। और जैसे ही आप उस ब्रह्म को पा लेते हैं, अपने स्वरूप को जान लेते हैं, तो उसकी समस्त कामनाएं अपने आप परितृप्त हो जाती हैं, तथा वह उसी विज्ञान में तथा बोधपूर्ण अंतरात्मा के साथ ब्रह्म में निवास करता है। जो अंदर है उसको आप तत्व को पहचान लें तो आपको ये चीज तुरंत मिल जाती है, क्योंकि वही ब्रह्म है, वही आप हैं। तो सारी इच्छाएं आपकी परिपूर्ण हो जाती। ये हमारा तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि अब आपको पहचानना है सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चिदानंद जो आपके हृदय गृह में है, उसको यदि आपने खोज लिया, आपने उसको हमें महसूस कर लिया, तो आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब इसी चीज को एक और बड़ा बहुत ही मुंडक उपनिषद में कि ये कहानी के रूप में सुनाया जाता है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं, सुंदर पंख वाले, घनिष्ठ मित्र हैं, एक से पंख हैं, समान स्वरूप के हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। उनमें से एक स्वादिष्ट फलों को खाता है, चखता है, और एक नहीं खाता और अपने सखा को देखता रहता है। तो ये 2 हैं। यहाँ पे भी 2 फल बताए, 2 स्वरूप बताए। वहां पर आत्मा के अंदर आपको बताया गया है कि कुछ है, ब्रह्म है,
यहाँ पर 2 फूल बता रहे हैं, वहां 1 बता रहे हैं। इन पूरी तरीके से 3-4 किस्म के कंफ्यूजन है हमारे वेदों में, उपनिषदों में। तो इनको सुधरने के लिए जो वेदांत के की जो एक और पुस्तक है, तार्किक पुस्तक ब्रह्म सूत्र, उसमें भी एक मंत्र लिखा गया है। और ये असली में बात हम आपसे कर रहे हैं, इसका बहुत महत्व नहीं है, आपको तो महसूस करना है, वो इम्पोर्टेंट है। गुहाम प्रविष्टा आत्मानव ही तद दर्शनाथ। तो जो हृदय गुहा में प्रविष्ट हो गए हैं वे जीवात्मा और परमात्मा ही है, क्योंकि उन्हें ऐसा ही देखा गया है। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने ब्रह्मज्ञानियों ने महसूस किया है कि हमारे हृदय में 2 चीजें हैं। तो इस तरीके से ये 3-4-5 जगह से मिलने के बाद ये जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं, पुराने मंत्र को, ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विद्यो वदंती पंचाग्नो ये त्रिनाचिकेता। यहाँ पर ये बोला है कि हमारे हृदय में 2 चीजें हैं। अब ये 2 चीजें कैसी हैं? एक को हमने बोला जीवात्मा और दूसरे को बोला परमात्मा। एक हमारे शरीर में आत्मा है और एक परमात्मा है। बाद में जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो ये दोनों को एक कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा अभी तैत्तिरीय उपनिषद का जब हमने मंत्र पढ़ा था, लेकिन ये जानने के लिए, इस चीज को समझने के लिए इस तरीके से ये बात हुई है। और ये थोड़ा सा, क्योंकि ज्ञान मार्ग है, थोड़ी सी चर्चा हो जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा सरलता होती है जब आप स्वयं अपने आप पर चिंतन करते हैं, थोड़ा सा समय आप अपने आप को देते हैं। मैं इसको यदि भक्ति के फॉर्म में आपको बताऊं तो बहुत ही आपको आनंद आएगा, आप इसको बिल्कुल से ऐसा लगेगा, लेकिन सुनने के बाद आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनने के बाद यदि आपको फर्क पड़ना है तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे लोग यहाँ पर जितने हैं मेरे साथ में बैठे, इनमें से भक्ति भाव वाले बहुत से लोग नहीं हैं। हम सब इस युग में रहते हैं जिसमें हमको तर्क बहुत पसंद है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार होकर हम भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी तार्किक व्यवस्था में रहने वाले लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। जब आप चिंतन करेंगे तो आप समझेंगे, और वो 3 शक्तियां जिस पर हमने बात की थी उनको समझेंगे, उनकी भूमिका समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। नमस्कार। ओम।